हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होप नेचर क्योर में। आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता के विषय में। अपराजिता के फूल नीले रंग के छोटे छोटे से फूल होते हैं। आपने शायद इन्हें देखा हो। आयुर्वेद में अपराजिता को कहा ही जाता है जिसे कभी पराजित ना किया जाए वो अपराजिता। कई बीमारियां ऐसी हैं जिन पर हम सारे ट्रीटमेंट करके थक चुके होते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं, तब अपराजिता काम आती है। अपराजिता, इसीलिए इस औषधि को अपराजिता कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे हमारे औषधीय पौधे अपराजिता की। अगर किसी व्यक्ति को वर्षों पुराना माइग्रेन का पेन हो जो कि खत्म ही ना हो रहा हो, 15 साल 20 साल पुराना माइग्रेन का दर्द हो और ठीक नहीं हो रहा हो, वो सारे इलाज करके थक चुका हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपराजिता के जड़ की रस निकालकर 4-4 बूंद अपने दोनों नाकों में डाले। अब वो देखेगा कि बहुत जल्दी ही ऐसे व्यक्ति को जो कि उसका वर्षों पुराना माइग्रेन का पेन था वो जड़ से खत्म हो गया है। तो आप भी इसे अपनाइए और इसका लाभ उठाइए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि उन्हें आधे सर का दर्द होता है, तो इसके लिए भी अपराजिता की जड़ लीजिए और उसे पीस कर उसका एक लेप बना लीजिए और जिस भी सर के भाग में आपको दर्द हो रहा हो वहां पर इस लेप को आप लगाइए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आधा सर दर्द में भी आराम मिल गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बार बार फीवर आता रहता है, बार बार फीवर आता है, फिर उतर जाता है, फिर फीवर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपराजिता की जड़ ले लें और उसे पानी में उबाल कर सुबह शाम सेवन करें। उनके बार बार बुखार आने और जाने की जो दिक्कत है उसमें उनको लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को पुरानी से पुरानी खांसी हो और वो ठीक ना हो रही हो, तो इसके लिए आप अपराजिता की जड़ ले लीजिए, कुछ तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और 4-5 काली मिर्च ले लीजिए। इन सबको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए और जब पानी आधा गिलास बचे तो आप इसे पी लीजिए। आप इसे रोजाना सुबह शाम सेवन करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो पुरानी से पुरानी खांसी थी उसमें भी आपको लाभ मिल गया है। आइए अब बात करते हैं टॉन्सिल की। बहुत लोगों को टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर मौसम ठंडे से गर्म हुआ या गर्म से ठंडा हुआ तो भी लोगों को टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। तो इसमें आप अपराजिता की 4-5 पत्तियां ले लीजिए और कुछ पत्तियां अमरूद की ले लीजिए। इन्हें आपस में अच्छे से उबाल लीजिए और इस पानी से गरारे करिए। आप देखेंगे कि आपको टॉन्सिल का जो दर्द हो रहा था, जो सूजन थी, उसमें भी आपको आराम आ गया है। और अगर आप चाहें तो अपराजिता और अमरूद के पत्तों का एक लेप बनाकर भी इन दोनों को पीस लीजिए और इसका एक लेप बना लीजिए और इसे आप अपने ये जो टॉन्सिल वाला भाग होता है इस पर एक लेप की तरह लगा दीजिए, तो भी आपको आराम मिलेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपने शायद सुना भी हो कि बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई है। हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोशों में पानी भर जाना, ये एक मेल समस्या है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अपराजिता के बीज और उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे आप हल्का गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आप एक रुई लीजिए, रुई के ऊपर ही इसको अच्छे से फैला लीजिए और फैलाने के बाद आप अपने अंडकोशों पे इसे रख के पट्टी बांध लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपकी हाइड्रोसील की समस्या थी उससे भी आपको आराम मिल गया है। एक अपराजिता के बहुत सारे लाभ हैं। आप लोग भी इस अपराजिता को इस्तेमाल करिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी औषधि के विषय में जानना तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।